body of mass 5 kg acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton give the magnitude and direction of the acceleration of the body. So इन्होंने इस क्वेश्चन में इन्होंने एक्सेलरेशन पूछा है. सो दो फोर्सेस दिए हैं. एक सपोज F1 कंसिडर करते हैं, दैट इज 8 न्यूटन, एंड F2 दिया है, दैट इज 6 न्यूटन, एंड बॉडी का मास भी दिया है कितना 5 kg. ये गिवन डेटा है, इसको हम पहले ही सॉर्ट कर लेते हैं. तो अभी एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसा बोल रहा है कि, और उसका मैग्नीट्यूड दिया है. एक सपोज एक 8 न्यूटन है, एंड ये कैसे दो परपेंडिकुलर है, सो 90 डिग्री बनेगा. और दूसरा एक है जो ये 6 न्यूटन है, ये दोनों परपेंडिकुलर. सो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आएगा? तो रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, कुछ तो भी आएगा इनका. तो फर्स्ट हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा. तो F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. तो F1 स्क्वायर कितना है? F1 है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो F इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर 64 प्लस 36. 64 प्लस 36 यानी F इज इक्वल टू रूट 100, एंड रूट 100 मीन्स 10 न्यूटन ये फोर्स आ रहा है. सो एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? F डिवाइडेड बाई M. सो F कितना है हमारे पास? F नेट कितना आ रहा है? तो 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास है, दैट इज 5 kg, राइट. सो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अभी इन्होंने क्या है, डायरेक्शन भी पूछी है. ओके, सो ये कितना एंगल कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये थीटा इतना एंगल बना रहा है, तो हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ से हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा. ठीक है. सो वी नो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय, दैट इज 6 न्यूटन, 6 डिवाइडेड बाय 8. इफ यू सिंप्लीफाई तो ये कितना होगा? 3/4. सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 3/4, एंड tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 37 डिग्री. तो ये हो गई डायरेक्शन, एंड ये होगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. थैंक यू.